हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज हम एनसीएल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम कुछ बेसिक चीजें जानेंगे। यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे कि हमारे जो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में कुछ फॉर्मूले रहते हैं उसको हम समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूले लेते हैं। स्पीड अगर पूछे स्पीड, तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर वही टाइम पूछे टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब वही अगर डिस्टेंस पूछ ले, डिस्टेंस का फॉर्मूला पूछ ले, तो यहां पे हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, अब यहां पे मैं और भी दो फॉर्मूलेज लिख रहा हूं जिसमें आप कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे। तो यहां पे देखिए, अगर मैं बोलूं x किलोमीटर प्रति आवर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा x इंटू 5/18 मीटर पर स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहां पे x मीटर पर सेकेंड पूछे तो यहां पे हो जाएगा x इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब यहां पे हम कुछ एग्जाम्पल समझेंगे कि एग्जाम्पल किस टाइप से पूछे जाते हैं, जिसमें हमें कन्वर्ट करना होता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में, और मीटर पर सेकेंड से हमें कन्वर्ट करना होता है किलोमीटर पर आवर में। तो यहां पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सप्रेस अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर प्रति आवर इन मीटर पर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, अब यहां पे समझिए, यहां पे बहुत चीजें, जैसे कि किलोमीटर पर आवर को हम जब कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है 5/18 ले या 18/5 ले। तो यहाँ पे समझिए कि जब हम 18 किलोमीटर बोला, 18 किलोमीटर प्रति आवर, अब इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो यहां से समझिए, किलोमीटर से मीटर में जाना हो, बड़े से छोटे में जाना हो, तो 5/18 होगा इनटू, अगर वही मीटर से किलोमीटर में जाना हो तो यहां पे 18/5 हो जाएगा इनटू। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से हमारा कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मीटर किलोमीटर से मीटर में और मीटर से किलोमीटर में। बड़े के तरफ जा रहा है तो ऊपर बड़ा रहेगा, 18 रहेगा। छोटे के तरफ जा रहा है, बड़े से छोटे के तरफ, तो छोटा मतलब ऊपर 5 रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा, तो क्या हो जाएगा, यहां पे 18 किलोमीटर प्रति आवर दिया है और यहां पे मीटर पर सेकेंड में हमें कन्वर्ट करना है। तो 18 इंटू, यहां पे क्या दिया है, देखिए किलोमीटर दिया हुआ है और हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 18 से 18 कट जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको कन्वर्ट करने तो आ गया कि अभी किलोमीटर से हम मीटर में कैसे कन्वर्ट करें, आवर से सेकंड में किस तरीके से कन्वर्ट करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अ ट्रेन रन एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर एन आवर, व्हाट इज इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, इसकी गति मीटर प्रति सेकेंड में क्या है। अब हमें इसका क्या है, देखिए यहां पे दिया है कि 45 किलोमीटर, यहां पे दिया है 45 किलोमीटर प्रति आवर, और हमें बताना किस में है, मीटर पर सेकेंड में बताना है। तो मीटर पर सेकेंड में आपको समझ गया होगा कि किलोमीटर से हमें मीटर की तरफ जाना है, मतलब कि 5/18 से हमें मल्टीप्लाई करना है।
तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 5/18। इसको जब किलोमीटर से मीटर में हमें कन्वर्ट करना रहता है तो इनटू मल्टीप्लाई बाय 5/18 होता है। तो यहाँ पे 9 दूनी 18, 9 पचे 45, यहाँ 5 5 25/2 हो गया। और इसको जब हम कट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 12.5 मीटर पर सेकेंड में हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे 12.5 मीटर पर सेकेंड हमारे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए यहाँ पे अ मोटर कार टेक्स 50 सेकेंड टू ट्रेवल 100 मीटर्स, व्हाट इज इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। इसके पहले क्या बोला था, किलोमीटर से हमें किलोमीटर पर आवर से हमें कन्वर्ट करना था मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहां पे क्या दिया है देखिए 50 मीटर मतलब 500 मीटर, मीटर से हमें मीटर पर सेकेंड से हमें किलोमीटर पर आवर में हमें कन्वर्ट करना है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे दिया है 500 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पे 50 सेकेंड दिया हुआ है, 50 सेकेंड। तो इसको हम क्या करेंगे मीटर पर सेकेंड में लिखेंगे। तो 500/50, तो मीटर पर सेकेंड में इधर हमें क्या किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में हमें कन्वर्ट करना है। तो बड़े से मतलब बड़ा से छोटा कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 550 इंटू 18 मतलब छोटे से बड़े में जाना है तो 18/5 हमारा इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1 0 से 1 0 गया, 5 से 10 बार में गया, 5 से 2 बार में गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 हमारा किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहां पे देखिए सबसे पहले 50 मीटर यहां पे दिया है 50 सेकेंड, तो मतलब कि दे दिया है यहां पे 500 मीटर और मतलब कि 500/50 मीटर पर सेकेंड दिया है। तो जब आपको समझ गया कि मीटर पर सेकेंड में दिया है और हमें निकालना क्या है यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में, तो हम क्या करेंगे 18/5 से हमारा मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना आएगा हमारा आंसर 36 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर डज अ मैन वॉक हु पासेस थ्रू अ स्ट्रीट 600 मीटर लॉन्ग इन 5 मिनट्स। एक आदमी 600 मीटर लंबी सड़क से 5 मिनट में कितने किलोमीटर प्रति घंटे चलता है। समझ रहा है। अब समझिए 600 मीटर दिया हुआ है और कितने 5 मिनट्स दिए हुए हैं, 5 मिनट्स। अब यहाँ पे मीटर दिया हुआ है तो इसे हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 60। जब हम इसे सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा इंटू 60 हो जाएगा। तो 5 छक्के 30, तो यहाँ पे 300 सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे 600 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 300 सेकेंड्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मीटर से किलोमीटर कन्वर्ट करने के लिए बड़ा में तो 18/5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 गया, 3 दूनी 6 गया, 18 दूना 36 हो गया, 36/5 गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 सही 7 सही 1/5 हो जाएगा। तो ये किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। ये इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे शेष रिमाइंडर जो बचता है ऊपर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 सही 1/5 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मिनट में दिया है तो इसको तो हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो सेकंड में किए। फिर 600 मीटर दिया है तो 600 मीटर के नीचे चले जाएगा थर्ड, तो मीटर पर सेकंड आ गया। इनटू हमारा क्या है, क्या पूछा है, किलोमीटर पर आवर में इसको बताना है, ठीक है। तो
तो किलोमीटर पर आवर में हमें इनटू क्या करना होगा, 18/5 करना होगा। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारा कट के 36/5 आया। तो हमारा फ्रैक्शन में नंबर दिया है, तो फ्रैक्शन में करने के लिए हमारा 7 सही 1/5 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिया है, देखिए यहाँ पे ई ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है समझिए। कंपेयर द रेट्स ऑफ टू ट्रेन, वन ट्रेवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर एंड अदर एट 10 मीटर अ सेकेंड। अब देखिए यहां पे क्या बोला है, जब दो ट्रेनों की दरों की तुलना करें, एक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरे 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रही है। तो हमें देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए है, तो रेशियो में हमें आंसर बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक 45 किलोमीटर प्रति आवर दिया हुआ है, प्रति आवर, और यहाँ पे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड से दिया है। ठीक है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10:8 बड़े से जाएगा तो 18/5 हो जाएगा। तो 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति आवर। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा 36:45 किलोमीटर, यहाँ पे 45 आ जाएगा। अब 9 चौका 36 और 9 पचे 45, मतलब कि 4:5 हमारा आंसर आएगा। तो 4:5 हमारा डी ऑप्शन में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। द व्हील ऑफ एन इंजन 4 सही 2/7 मीटर इन सर्कमफ्रेंस मेक 7 रिवोल्यूशन इन 4 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। 4 सही 2/7 मीटर प्रति वाले इंजन की पहिया 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाती है, तो ट्रेन की गति की किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हमारा जो दिया है 4/2/7 मीटर, तो इसको हमें क्या करना होगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या होगा, 7 चौक 28, यहाँ पे कितना बोला है 7 रिवोल्यूशन, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा। 7 चौक 28 30/7, 7 इंटू 7, तो 7 से 7 चले जाएगा, तो यहाँ पे 30 मीटर बचेगा। आगे क्या बोला है यहाँ पे 4 सेकंड में, तो यहाँ पे 4 सेकंड आ गया, तो यहाँ पे 4 सेकंड आ गया। अब 30/4 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो अब हमें क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर प्रति आवर, मतलब किलोमीटर प्रति आवर में हमें बताना है यहाँ पे किलोमीटर प्रति आवर। तो यहाँ पे जब मीटर से जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 30/4 इंटू 18/5, बड़ा जैसे कि मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं हम, तो यहाँ पे मल्टीपल, तो 5 छक्के 30, 9 दूनी 18, नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 हो गया, ये 2 से 4 या 9 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 छक्के 54/2 से डिवाइड करेंगे तो 27 किलोमीटर प्रति आवर हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में दिया है, यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया है 27 किलोमीटर पर आवर। तो कितना आसान है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए और मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। इसमें कोई मल्टीप्लाई गलती नहीं होनी चाहिए। 18 की जगह पे 5 नहीं होना चाहिए, 5 की जगह पे 18 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर छोटे से बड़े में जा रहा है तो 18/5 होगा, और बड़े से छोटे में जा रहा है तो 5/18 होगा। इसको आप ध्यान में बैठा लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज which a man riding 15 किलोमीटर पर आवर कैन अक्रॉस इन 5 मिनट्स। अब इसमें हमें क्या बताना है, उस पुल की लंबाई क्या है जिसे 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला एक व्यक्ति 5 मिनट में पार कर सकता है।
तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 15 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 15 किलोमीटर प्रति आवर, और दूसरा क्या बोला है, 5 मिनट में पार करता है, 5 मिनट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति आवर, इसको हम अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो दिया है 15 किलोमीटर प्रति आवर, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/18, और जो मिनट में है इसको कन्वर्ट करने के लिए सेकेंड में इंटू 60 कर देंगे तो 300 हो जाएगा सेकेंड। तो यहाँ पे 300 यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 9 दूनी 18, नहीं 3 छक्के 18 और 3 यहाँ पे हो जाएगा 6 3 18, और यहाँ पे 6 6 5 30, मतलब 50 बचा, और 3 5 15, तो 50 25 25 25 125, मतलब 1250 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1250 मीटर हमारा सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ समझिए कि क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो यहाँ पे दिया है, अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन फॉर द होल जर्नी। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है, तो पूरी यात्रा के लिए व्यक्ति की औसत गति ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, जब एवरेज स्पीड निकालना हो तो कभी भी यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये जो है S1, हम स्पीड फर्स्ट को S1 मान लेते हैं और इसको हम S2 मान लेते हैं। ठीक है, तो S1 हो गया हमारा कितना, 60 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा हो गया S2 हमारा 40 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसका एक फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। यहाँ पे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, यहाँ S की जगह पे X Y भी ले सकते हैं, जो आपके दिमाग में रह सके वो वहां पे X Y A B जो भी लेना है ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 इंटू X1 का वैल्यू कितना है 60 हो जाएगा, इंटू S2 का वैल्यू कितना है 40 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे S1 60 प्लस यहाँ पे S2 हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 6 चौका 24, 24 दूनी 4800 हो जाएगा, 4800 होने के बाद में ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया तो 48 किलोमीटर हमारा आंसर आएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। पूरी यात्रा के लिए व्यक्ति की औसत गति जो है वो 48 किलोमीटर है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, अ बस कवर अ जर्नी इन 5 आवर्स, इट्स ट्रेवल 45 किलोमीटर प्रति आवर इन द फर्स्ट हाफ टाइम एंड 48 किलोमीटर प्रति आवर इन द सेकेंड हाफ टाइम। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक बस जो है, एक बस 5 घंटे में एक यात्रा तय करती है। यह पहले आधे समय में 42 किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटे और दूसरा आधे समय में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। बस द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस बताना है कि कितना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोई भी एक हम जगह ले लेते हैं। चलिए यहाँ से यहाँ तक के एक बस को ले लेते हैं और ये 10 घंटे में पूरा जर्नी तय करती है। ठीक है, यहाँ क्या बोला है, इट्स फर्स्ट हाफ, मतलब एक हाफ कर लेते हैं यहाँ से। ये हो गया हमारा फर्स्ट हाफ और ये हो गया हमारा सेकेंड हाफ। ठीक है, फर्स्ट हाफ में क्या बोला है कि इट्स ट्रेवल 42 किलोमीटर प्रति आवर इन द फर्स्ट हाफ टाइम।
42 किलोमीटर प्रति आवर के इसे, तो ये क्या होगा, नहीं यहाँ पे 5 आवर आएगा, यहाँ पे 5 आवर दिया हुआ है। 5 आवर पूरा क्या बोला है, एक बस एक 5 घंटे में एक यात्रा तय करती है, मतलब कि यहाँ से यहाँ जाने में 5 किलोमीटर लगता है, 5 घंटे लगता है। तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ कितना हो जाएगा, 2.5 आवर लगेगा फर्स्ट हाफ में, और सेकेंड में 2.5 आवर, मतलब कि 5 घंटे को हमने 2 शिफ्ट में बांट लिया, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। अब यहाँ पे फर्स्ट हाफ 42 किलोमीटर प्रति आवर को फर्स्ट हाफ में चल रहा है, और सेकेंड हाफ में कितना चल रहा है, 48 किलोमीटर प्रति आवर। अब समझिए कि यहाँ पे कोई एक बस चल रही है 42 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब कि 42 किलोमीटर प्रति आवर चल रही है, तो 42 आवर प्रति किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे दिया है 2.5 आवर। तो 2.5 आवर मतलब कि यहाँ पे इसका दो, अगर 1 घंटे में मैं बोल रहा हूँ कि 42 किलोमीटर मैं जा रहा हूँ, तो 2 घंटे में कितने जाऊंगा, 84, और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, अब मैं आधे घंटे में कितने जाऊंगा, समझ लीजिए कि मैं 1 घंटे में 42 किलोमीटर जा रहा हूँ, तो वहां पे आधे घंटे की अगर बात करें तो 21 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5 घंटे से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 105 किलोमीटर। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे 42 किलोमीटर पर घंटा में चलता है तो 2.5 घंटे में कितने दूरी तय करेगा, तो यहाँ पे 105 किलोमीटर दूरी तय करेगा। अब यहाँ पे 48 किलोमीटर है, 48 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, तो 2.5 आवर में कितना दूरी तय करेगा ये भी हमें जानना है। तो यहाँ पे 48 किलोमीटर जो दिया हुआ है पर घंटे के हिसाब से, तो 2.5 घंटे में क्या हो जाएगा, 2 घंटे में कितना होगा, 48 2 जा कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, और उसका आधा कितना हो जाएगा, 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 120 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जब इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा दूरी समझ में आ जाएगा। फर्स्ट हाफ कितना दूर चल रहा, यहाँ से यहाँ कितने के स्पीड से चल रहा है, 42 किलोमीटर प्रति आवर, और यहाँ का स्पीड जो है 48 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे तो 225 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो 225 किलोमीटर यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है, जो लिखा है उसी हिसाब से मैंने इसको सॉल्व किया है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 2 पर्सन X and Y walk from a place B at 5 km per hour and 6 km respectively. How much distance will they be apart in kilometer after 4 hours? तो if they walk in the same direction, if they walk in opposite direction. दो व्यक्ति X and Y एक महल P से क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं, तो 4 घंटे बाद वे कितने दूरी किलोमीटर में दूर होंगे। तो देखिए यहाँ पे हम एक P कोई भी जगह ले लेते हैं, और यहाँ पे एक हो जाएगा हमारा X हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा Y। समझ में आया। P एक प्लेस ले लेते हैं, P कोई भी जगह है, और सेम डायरेक्शन में उनको हम कर देते हैं X और Y को। अब समझिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि X and Y ये चलता है, इसका जो स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, और Y का जो स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि 4 घंटे बाद कितनी दूरी किलोमीटर की दूरी होंगे, तो दोनों की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे समझ रखिए कि यहाँ पे यदि वे एक साथ एक ही दिशा में चलते हैं, तो एक दिशा में चलते मतलब नीचे की तरफ चलते हैं, तो नीचे की तरफ चलते हैं तो ये समझिए 5 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर। तो यहाँ पे 4 × 5 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 घंटे दिया है ना। कहाँ है यहाँ पे, ये देखिए आफ्टर 4 आवर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 20 किलोमीटर चलेगा 4 घंटे में, और ये 6 × 4 कर देंगे तो यहाँ पे 24 किलोमीटर
चलेगा। तो जब इन दो का दूरी पूछेगा कि दूरी इनका कितना है, तो 24 ये चला है, 20 ये चला है, तो 24 माइनस 20 करेंगे तो 4 किलोमीटर चला है कि नहीं चला है। ये 4 किलोमीटर की दूरी आ गई इनके अंदर, क्योंकि 20 किलोमीटर उसके पीछे ही जा रहा है और वो सामने जा रहा है, तो 4 किलोमीटर ही का डिफरेंस है ना इनका। तो इस तरीके से हमारा ये। और दूसरा इसका रूल बता दूं मैं कि इसका सबसे इजी मेथड क्या है। तो इसको क्या करेंगे, 6 माइनस 5 कर देंगे तो 1 बचा, जिसे 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 किलोमीटर हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे, इसका तो हमारा सॉल्यूशन निकल गया। सेकेंड वाले का सॉल्यूशन क्या पूछा है, इफ दे वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए, अब यहाँ पे दोनों एक्स और वाई है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये चल रहा है, तो एक्स कितना किलोमीटर चल रहा है पर घंटे, 5 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, और ये 6 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये 4 घंटे में चलेगा तो ये 5 चौका 20 किलोमीटर चलेगा, और ये 6 चौका 24 किलोमीटर चलेगा पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे 24 किलोमीटर चलेगा, यहाँ पे ये 20 किलोमीटर, और y जो है 24 किलोमीटर। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 24 और प्लस 20 हो जाएगा 44 किलोमीटर। ये 44 किलोमीटर हो गया। लेकिन इसका इजी मेथड देखना है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये 6 इसका कितना है 6 किलोमीटर पर आवर, और ये 6 किलोमीटर पर आवर। तो 5 और प्लस 6 कर दो तो 11 हो जाएगा। और जब इसको 4 आवर के बाद बोला है तो 11 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 44। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो उधर 4 आया पहले वाले में, और दूसरे वाले में 44 आया, तो हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ ध्यान रखिए कि बोला क्या है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, अ कार गिव्स an average of 45 kilometer per liter if the price of petrol is Rs 30 per liter, then how much amount will be required to complete a journey of 540 किलोमीटर। एक कार है, एक कार 45 किलोमीटर प्रति लीटर की एवरेज देती है। यदि पेट्रोल की कीमत 30 रुपए प्रति लीटर है तो 540 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में कितनी राशि की आवश्यकता होगी। अब बताइए, यहाँ पे 540 किलोमीटर दूरी दिया हुआ है, यहाँ पे 540 किलोमीटर अगर हमें जाना है कहीं, तो यहाँ पे कितना 45 किलोमीटर पर लीटर एवरेज दे रही है। तो 45 किलो पर लीटर अगर एवरेज दे रही है तो हमें तो सबसे पहले इसको डिवाइड करना होगा कि कितना किलोमीटर आखिर जाना है हमें। अभी हमें रेट की कोई जरूरत नहीं है, कितने रुपए रेट है पेट्रोल की। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको 540 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 बार में ये डिवाइड होगा। तो ये 12 लीटर निकला हमारा, 12 लीटर। तो 12 लीटर को हम क्या करेंगे, अब 1 लीटर बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 30 रुपए हो गया। तो यहाँ पे 12 लीटर है, तो इनटू हम क्या करेंगे यहाँ से 30, तो यहाँ पे हो जाएगा बढ़ती है 36, 360 रुपए लगेगा, 360 रुपए, क्योंकि 1 लीटर में 45 किलोमीटर जा रहा है। जब हमने ये पूरा दूरी को तय किया कि 45 किलोमीटर के हिसाब से कितना 540 किलोमीटर पड़ेगा, तो उसको जब डिवाइड किया हमने तो ये निकला 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर निकला, 12 किलोमीटर नहीं, यहाँ 12 किलोमीटर बोल रहा हूं, 12 लीटर लगेगा इसको, क्योंकि यहाँ पे जब 45 का एवरेज दे रहा है तो ये 45 का एवरेज दे रहा है तो 12 निकला। और 12 को जब हम यहाँ पे 12 लीटर लगेगा तो 12 के हिसाब से हमने क्या किया कि 1 लीटर के रेट जो है 30 रुपए है, तो हमने 1 लीटर बराबर 30 रुपए लिए और 12 लीटर इंटू 30 किए, तो हमारा कितना आएगा 360 हमारा रुपए आ गया। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है, देखिए यहाँ पे कितनी राशि की आवश्यकता होगी, तो हमें 360 रुपए की जरूरत होगी। 540 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए हमें कितनी की जरूरत होगी, 360 रुपए की जरूरत होगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।